आज हम पढ़ेंगे लंग लकार। इससे पहले हमने लट लकार और लिट लकार के रूप देखे, यानी कि धातु के रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं लट लकार में और लिट लकार में, कौन कौन से उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कौन से प्रत्यय जोड़ करके हम लट लकार बनाते हैं और लिट लकार के रूप बनाते हैं। आज हम देखेंगे लंग लकार में हम कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ करके हम उन धातुओं के रूप बनाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें प्रत्यय और इसमें क्या क्या जोड़ करके हम धातु के रूप बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि लंग लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय या कौन से चिन्ह जोड़े जाते हैं। अब लंग लकार में हम जब भी धातु की रूप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आगे अ जोड़ा जाता है, यानी लंग लकार में धातु के आगे क्या जोड़ा जाता है? अ जुड़ता है। अ जुड़ता है और अंत में प्रत्यय। और अंत में प्रत्यय। अब कौन कौन से प्रत्यय इसमें जुड़ते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें वही हमारे पुरुष कितने हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले पुरुष, जो हर एक धातु रूप बनाने में हम लिखते हैं। एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। अब प्रथम पुरुष में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? प्रथम पुरुष में हम जोड़ेंगे अत। ये सिर्फ प्रत्यय है अत, क्योंकि हम प्रारंभ में तो सभी में अ जोड़ेंगे। प्रत्यय हमारा है अत, द्विवचन में है अताम और बहुवचन में है अन। अब हम इसमें देखते हैं कि रूप कैसे बना। कि हमने प्रथम पुरुष का रूप देखेंगे, हमने लिखा है कि आगे अ जुड़ता है तो अ। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पठ धातु को हम ले लेते हैं, क्योंकि पठ आसान रहती है हमें सीखने में। तो अ प्लस पठ प्लस अत, क्या हो गया इसका? अपठत। इसी तरह से यहाँ पर हमने यहाँ जोड़ा ए जुड़ेगा प्लस पठ और प्लस अता, तो इसका बना है पठताम। इसी तरह से इसमें अ प्लस पठ प्लस अन, तो पठन। तो हमारा प्रथम पुरुष लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या बना? अ प्लस पठ प्लस अत अपठत। द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस अताम अपठताम। बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस अन अपठन। तो हमारे रूप हो गए अपठत, अपठताम, अपठन।
हम देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में हम जोड़ते हैं अह। मध्यम पुरुष में अह प्रत्यय जोड़ेंगे। अतम द्विवचन में और बहुवचन में अत। बहुवचन में अत। तो वही सब में अ के आगे आ जाएगा, तो अ प्लस पठ प्लस अ, क्या बन जाएगा इसका? अपठ। अपठ। इसी तरह से इसमें अ प्लस पठ प्लस तो अपठतम। अपठतम। यहाँ पे वही अ प्लस पठ प्लस अत, क्या हो गया? अपठ। तो ये हमारे लंग लकार, पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के रूप बने हमारे। कौन से? हम क्या जोड़ेंगे? प्रारंभ में अ, बीच में धातु प्लस प्रत्यय, तो अ प्लस पठ प्लस अह अपठ। द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस अतम, तो अपठतम। अपठतम। बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस अत, तो अपठत। तो लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन रूप हुआ हमारा अपठ, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखेंगे कि हम क्या जोड़ते हैं। उत्तम पुरुष में हमारा आगे वही रहेगा अ, लेकिन प्रत्यय कौन से हैं हमारे? प्रत्यय है यहाँ पर अम, एक वचन में, द्विवचन में आव और बहुवचन में आव। बहुवचन में आव। अब हम इसमें वही क्या जोड़ेंगे? अ प्लस पठ प्लस अम, क्या हो गया इसका? ए प्लस पठ प्लस अम, अपठम। अपठम। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो अ प्लस पठ प्लस आव, क्या बनेगा? अपठाव। द्विवचन में, बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस आव, क्या बना हमारा? अपठाव। तो इस तरह से हमने क्या है कि प्रत्यय जोड़ करके हमने लंग लकार के पठ धातु लंग लकार का रूप बनाया। एक बार हम फिर से देखते हैं कि कैसे। प्रथम पुरुष में हमने क्या जोड़ा? हमारा प्रत्यय था अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन, यानी ये हमारे प्रत्यय थे। ठीक है, हमने क्योंकि लंग लकार की धातु रूप बना रहे हैं, तो अ जो है वो सभी में ही लगेगा आगे। तो अ प्लस पठ प्लस अत अपठत, अ प्लस पठ प्लस अताम अपठताम, अ प्लस पठ प्लस अन अपठन। मध्यम पुरुष में हमने जोड़ा अह, तो अ प्लस पठ प्लस अह अपठ। द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस अतम अपठतम। बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस अत, तो अपठत। उत्तम पुरुष में हमने जोड़ा अम, एक वचन में, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम, तो वही अ तो सभी में ही आएगा, तो अ प्लस धातु यानी पठ प्लस अम प्रत्यय, तो अपठम। द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस आव, तो अपठाव। बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस आम अपठता अपठाम। तो ये हमने देखे लंग लकार के रूप। अब हम इसका देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों के साथ में इसका प्रयोग कैसे होता है। सर्वनाम में हमने देखा था कि यहाँ प्रथम पुरुष में पहले भी हमने देखा है,
तो यहाँ स और सा, स कौन सा है कि हमारा स पुल्लिंग, तो स अपठत, या स अपठत उसने पढ़ा। ताऊ या ते, ताऊ किसके लिए है द्विवचन में, ताऊ पुल्लिंग है, ते स्त्रीलिंग है। तो उसके साथ में अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे इसके साथ में, इन धातु रूपों के साथ में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के साथ पट धातु लंग लकार का प्रयोग। हमने सर्वनाम शब्द पहले भी देखे हैं कि एक वचन में स पुल्लिंग सा स्त्रीलिंग, द्विवचन में ताऊ पुल्लिंग ते स्त्रीलिंग, बहुवचन में ते पुल्लिंग और ता स्त्रीलिंग है। अब हमने यहाँ पर रूप बनाए थे अपठत, अपठताम, अपठन। स अपठत यानी कि क्या है, उसने पढ़ा। सा अपठत उसने पढ़ा। ताऊ अपठताम वाक्य बनता हमारा उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठताम उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन उन सब ने पढ़ा। ता अपठन उन सब ने पढ़ा। त्वम अपठा, त्वम का अर्थ है तुमने, तुमने अपठ पढ़ा। युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठत, अहम अपठम मैंने पढ़ा। आवाम अपठा हम दोनों ने पढ़ा। और वयम अपठा हम सब ने पढ़ा। तो इस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों के साथ में पट धातु लंग लकार का प्रयोग करा। इसी तरह से हम और धातु भी बना सकते हैं। गम है, गम धातु के रूप भी बना सकते हैं, गम का गच्छ में बनता है। इसी तरह से भू धातु के रूप भी जो कि भव में बनाए जाते हैं, तो ये धातुओं की रूप भी हम बना सकते हैं। और भी कई धातुएं हैं जिनका हम बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार जिसका प्रयोग की आदेश या आज्ञा के अर्थ में होता है। इसमें धातुओं के रूप किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम उसके अनुसार पट धातु के रूप बनाएंगे। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर पुरुष। कोई भी धातु रूप हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारा पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे पुरुष, वही हमारा क्या है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक वचन में लोट लकार में जुड़ता है तू। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तू। द्विवचन में जुड़ता है ताम और बहुवचन में जुड़ता है अंतु। बहुवचन में जुड़ता है अंतु। अब हम इसके साथ ही देखते जाएंगे पट धातु को। सब में पट धातु के अनुसार ही देख रहे हैं, इसमें भी हम देखते जाएंगे पट धातु। अब पट धातु में अगर हम तू जोड़ेंगे पठ, तो क्या हो जाएगा, पठ प्लस क्या बना इसका, पठत। एक वचन रूप क्या बना, पठत। दूसरे में जोड़ेंगे हम ताम, तो पठ प्लस ताम क्या हो जाएगा, पठताम। द्विवचन रूप बना हमारा लूट लकार, पट धातु लूट लकार, पठताम। यहाँ पर पट प्लस अंतु क्या बना, पठंतु। क्या बना, पठंतु। तो इस तरह से लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, द्विवचन पठताम और बहुवचन पठंती। इसी तरह से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, तो मध्यम पुरुष में हम देखते हैं, मध्यम पुरुष में एक वचन में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ता है, यानी धातु का रूप ऐसा का ऐसा ही
लिखा जाता है। द्विवचन में जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तम। द्विवचन में जुड़ता है तम। बहुवचन में जुड़ता है त। बहुवचन में सिर्फ क्या जुड़ेगा? त। अब हमने देखा कि हमारी धातु है यहाँ पट, तो लेकिन यहाँ पर हमारी धातु है पट, लेकिन हमारे यहाँ पर इसका हलंत हट जाएगा और ये लिखा जाएगा पट। हलंत में नहीं आएगा। जब हम धातु रूप बनाएंगे तो जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो हलंत है वो हलंत नहीं आएगा, लिखा जाएगा पट। यहाँ पर हम जोड़ते हैं पठ प्लस तम, यानी कि क्या बना? पठतम। पठतम। यहाँ हम जोड़ेंगे पठ प्लस त, यानी क्या बना? पठत। तो हमारे पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष के रूप हुए पठ, पठतम, पठत। इसी तरह से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम देखेंगे उत्तम पुरुष में एक वचन में प्रत्यय जुड़ता है आनी, द्विवचन में जुड़ता है आव और बहुवचन में जुड़ता है आम। बहुवचन में जुड़ता है आम। तो अब हम देखते हैं इसमें कि पठ अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं पठ प्लस आनी, क्या बना हमारा? पठानी। हमारा एक वचन पठ धातु लोट लकार रूप बना पठानी। यहाँ हम देखते हैं पठ प्लस आव, यानी पठाव। इसमें ध्वनि आ जाती है तो पठाव। यहाँ हम देखते हैं पठ प्लस आम, क्या बना हमारा? पठाम। हमारा रूप बना इसका पठाम। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रत्यय जोड़ करके हमने लोट लकार के रूप बनाए। हमने देखा एक वचन पठ धातु लोट लकार एक मध्यम पुरुष एक वचन पठतु, द्विवचन पठता, बहुवचन पठंती। मध्यम पुरुष एक वचन पठ, द्विवचन पठता, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष एक वचन पठानी, द्विवचन पठाव और बहुवचन पठाव। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो अब तक हमने देखा था दूसरी धातुओं में, तो इसमें भी उसी तरह से इसका प्रयोग होता है। सह या सा पठतु, स पठतु, सा पठतु। जैसा हमने पहले क्या है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, उसी तरह से इनके वाक्य बजाएं। जैसे त्वम पठ, अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम, युवाम पठतम, यूयम पठत। जैसे स या सा पठतु, तौ पठताम, यते पठताम, ते पठन्तु, यत्ता पठन्तु। यानी कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के साथ जैसे हमने पहले धातुओं में प्रयोग देखे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी उनका प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं।